अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हमारा जो बीट का कोर्स कोड है 8625, इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 1 को देखेंगे, इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर 1 जो है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये होता है कि बीएड के जितने पेपर्स हो रहे हैं, इसके स्टार्टिंग वाले चैप्टर होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चैप्टर 1 जो है वो हमारा बेसिकली हायर एजुकेशन पर है। आज इसमें हम हायर एजुकेशन का मीनिंग, उसकी नेचर, उसकी नीड, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उसके क्या पर्पस हैं, हर चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि मीनिंग एंड नेचर, या मीनिंग कह लें या नेचर कह लें, एक ही बात है इसकी। सबसे पहले इसका नेचर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, हायर एजुकेशन कहते हैं किसको हैं, ठीक है। वो क्या है, वो कह रहे हैं द स्टेज ऑफ हायर एजुकेशन आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन इज़ हायर एजुकेशन, ठीक है ना। मीन्स कि आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो हमने लेवल हमारे एजुकेशन का स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ पर एंड होती है, सेकेंड ईयर तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड ईयर से एजुकेशन स्टार्ट होगी तो वो होगी हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है बिगन विद 13 ग्रेड। वो कह रहे हैं कि जो 13 ग्रेड से स्टार्ट होती है उस एजुकेशन को हायर एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नॉट ओनली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। वो कह रहे हैं इसके दायरे में, मतलब हायर एजुकेशन के इदारों में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं शामिल होती, कॉलेजेस शामिल नहीं होते, बट आल्सो वेरियस प्रोफेशनल स्कूल, बहुत से प्रोफेशनल स्कूल्स भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। दैट प्रोवाइड प्रिपरेशन इन सच फील्ड, जो कि डिफरेंट फील्ड की तैयारी करवाते हैं, जैसे कि लॉ हो गया, ठीक है ना, जो लॉयर बनते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडिसिन मीन्स कि मेडिकल फील्ड हो गई, ठीक है। मेडिकल फील्ड में हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। उसके अलावा बिजनेस हो गया, आर्ट हो गई, म्यूज़िक हो गया, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, काफ़ी फील्ड्स हैं जिसकी तैयारी करवाई जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस नहीं होते, बल्कि प्रोफेशनल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी इसकी तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बैचलर, मास्टर, एमबीबीएस, पीएच, अच्छा इसकी डिग्रीज के बारे में बता रहे हैं कि इसमें बीएससी होती है, ठीक है ना, या बीएससी को हम बैचलर कहते हैं, ठीक है। मास्टर एमएससी को कहते हैं। उसके बाद एमफिल होगा, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए जो डिग्री का नाम है, ठीक है। देन पीएचडी, पीएचडी की डिग्री को भी हम लोग लाइक डॉक्टर ही वो कहलाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिग्रीज जो होती हैं ना हायर एजुकेशन पर, ये प्रोवाइड की जाती हैं हमें। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड टर्शरी एजुकेशन। अच्छा, हायर एजुकेशन के नेम से आ जाए देन आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर टर्शरी एजुकेशन आए तो आपने घबराना नहीं है। टर्शरी एजुकेशन भी हायर एजुकेशन को ही कहते हैं, मीन्स इसका अदर नेम है टर्शरी एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द एम ऑफ दिस इज़ टू प्रोड्यूस एडिकेट एंड क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स के एडिकेट तौर तरीके या फिर क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज, लोगों के लिए ज़राए पैदा करना, ठीक है ना। हमारा मीनिंग क्या था कि कब से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जाती है, और इसमें कौन कौन सी डिग्रीज आती हैं, ये तमाम इसके मीनिंग एंड नेचर में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नीड एंड स्कोप। नीड एंड स्कोप में कह रहे हैं हायर एजुकेशन इम्प्रूव एंड इंडिविजुअल लाइफ क्वालिटी, मीन्स के कहते हैं कि इंसान की जो लाइफ की क्वालिटी है, जो मतलब मियार है, उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद वो कह रहे हैं बिकम इंडिपेंडेंट। वो कैसे इम्प्रूव करती है, अब उसके क्या क्या रीजंस हैं उसके बारे में है कि बिकम इंडिपेंडेंस मीन्स देखें, अगर आप किसी पे, अगर आपकी एक अच्छी जॉब हो गया, हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, अच्छी जॉब अगर लग गई, ठीक है ना, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, अगर इंजीनियर बन जाते हैं, किसी और फील्ड में टीचिंग में चले जाते हैं, ठीक है ना, देन आप एक किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि बिकम इंडिपेंडेंट, कि आप आज़ाद होंगे, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि इसमें इसका और क्या फ़ायदा है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका स्कोप क्या है, कि लर्न न्यू स्किल्स, आपको नई नई स्किल्स जो हैं वो सीखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डिवेलप कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है। कॉन्फिडेंस कैसे डिवेलप होगा, देखें आप लोग जब हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है ना, आप डिफरेंट जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका हाई होता है। इसके बाद हमारे पास है जॉब सेटिस्फिकेशन। जॉब सेटिस्फिकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हमारे पास ये आ रहा है, देखें अगर आप लोग सेकंड ईयर तक एजुकेशन हासिल करते हैं, देन आपको जॉब के चांसेस कितने कम होते हैं कि आपको जॉब नहीं मिलती है। आजकल तो खैर आप लोग बीएस करके भी निकलें, देन भी आपको 9 to 10 के जो होती है ना, हमारे पास सैलरी वाली जॉब मिलती है, ठीक है ना। उसके लिए मोर फर्दर एजुकेशन हासिल करने को अच्छी जॉब के लिए, लेकिन अगर आप अच्छी हायर एजुकेशन हासिल कर लेंगे, देन आपको ये भी तसल्ली होगी कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ग्रेटर कम्युनिटी सर्विस, मीन्स कि आप लोग
के पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व करेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना, देन अपनी कम्युनिटी के लिए भी तो काम करेंगे, उनको सर्व करेंगे, तो ग्रेटर चांस होते हैं अपनी कम्युनिटी को भी सर्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या ज़रूरत है, क्या स्कोप है, इसका कह रहे हैं कि लेस क्रिमिनल एक्टिविटी। देखिए, लेस क्रिमिनल एक्टिविटी आप लोगों का लाइक एक किस्म की सोचने की सलाहियत बढ़ेगी, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आई कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है ना। आप लोगों को कोई भी जुर्म करने से पहले आप समझदार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। आप एक हायर एजुकेशन हासिल करेंगे, जिससे आपकी सोच भी ज़्यादा डेवलप होगी, अच्छी हो जाएगी। और एक तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी एक अच्छी जॉब होगी, तो क्रिमिनल एक्टिविटी जो होगी उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं ग्रेटर पार्टिसिपेंट इन एक्टिविटीज़। वही बात है कि पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगी, देन आप लोगों का भी होगा कि हम नई नई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि उसके भी ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये इसका स्कोप भी था और इसकी ज़रूरत भी थी, इसका एम भी आप कह सकते हैं। इसके मतलब डिफरेंट नेम है ना, नीड भी आ सकता है, वो स्कोप भी पूछ सकते हैं, नेम भी पूछ सकते हैं, तो इसमें आपने ये सारा कुछ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन। सबसे पहले इसका पर्पस है कैरियर प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि सम यंग पीपल हैव सॉलिड आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कैरियर बट मोस्टली डज नॉट हैव एनी आइडिया। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं जिनको पता होता है कि उनका फ्यूचर कैरियर क्या होगा, ठीक है ना। उन्होंने माइंड में सेट किया होता है कि कुछ ने डॉक्टर बनना होता है, कुछ ने टीचिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ हम टेक्निकल फील्ड में जाना होता है। तो उनका एक सॉलिड वो कहना आइडिया बना होता है कि उन्हें पता है कि हमने यही काम करना है। लेकिन वो कह रहे हैं जब मोस्टली होते हैं ना, वो उनके पास कोई आइडिया ही नहीं होता उन्होंने उनका गोल क्या होगा, कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है, अपना कैरियर क्या बनाना है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हैविंग गोल इज़ ग्रेटर। वो कहते हैं गोल होना बहुत ज़रूरी है। जिसका गोल होगा उसका मतलब उसको पता होगा कि उसने अपना फ्यूचर क्या करना है, उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। तो वो कहते हैं गोल होना बहुत ज़रूरी बात है, मतलब गोल होना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं बट नो वन से, कोई भी ये नहीं कहता डैट वी नीड टू हैव आवर लाइफ टोटली प्लान्ड आउट बाय एज 17। वो कहते हैं हमें कोई भी गाइड नहीं करता, कोई भी ये बात नहीं बताता कि हम जब 17 एज में होते हैं, मीन्स मैट्रिक के बाद जब हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले पहले हमें अपना गोल को डिसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से ही हमारा कैरियर की शुरुआत होती है, मीन्स साइंस आर्ट या टेक्निकल फील्ड में जो हमने जाना है, या मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमें कहते हैं वहीं पर अपना कैरियर को डिसाइड करना चाहिए कि हमने आगे फर्दर क्या क्या एजुकेशन हासिल करनी है। लेकिन जो है ना, कोई भी इस बारे में हमें नहीं कहता कि आप डिसाइड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ब्रॉडर प्रैक्टिकल लाइफ। अब देखें, वो कहते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो भी इंक्रीज़ होगी। मीन्स कि हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इसका मकसद क्या होगा कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी। हम डिफरेंट लाइक हम अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह जब देते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, मीन्स ये सिंपल थोरेटिकल लाइफ नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ भी जो हमारी होगी वो भी ब्रॉडर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट, मीन्स के अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। अब पर्सनल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, वो कहते हैं बेटर कम्युनिकेशन। आप लोग की जो कम्युनिकेशन होगी, आप लोगों को दूसरे से बात करने का तरीका होगा, उसमें बेहतरी होगी। आप अच्छे से बात करेंगे, आपको मतलब बात करने की तमीज़ होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बेटर कम्युनिकेशन होगी, इससे किसी के साथ भी, सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, आपके अपनी सोसाइटी के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सबके साथ जो होगी बेटर कम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, मीन्स आपकी सोचने की जो सलाहियत होगी ना, वो भी एडवांस लेवल पर होगी। वो बचपने वाली सोच आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप एक एडवांस लेवल पर जाकर सोचने की सलाहियत अपनी मतलब लाइक इम्प्रूव हो जाएगी। आप एक एडवांस लेवल पर जाकर सोचेंगे, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को कि इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, इसमें लाइक ये कमी है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी सोचने की सलाहियत है वो भी इम्प्रूव होगी, क्रिटिकल लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगी, मीन्स क्रिटिकल सोचेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन देखें हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के नेम से पहचाने जाते हैं ना। वैसे तो बेसिकली हर कोई कहते हैं पेरेंट्स के नेम से पहचानते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब कहते हैं हमारी अपनी पहचान बने, ठीक है ना, कि कोई आपको आपके नाम से पुकारे। देखें, अगर आप टीचर रहते हैं ना, आपको पता होगा, वो कहेंगे मतलब लाइक एक टीचर है तो वो कहेंगे ये एक टीचर है, आपके नेम से आपको पुकारा जाएगा ना, ठीक है ना। अगर आप डॉक्टर हैं तो कहेंगे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपको नेम से, मीन्स आपकी एक अलग पहचान, खुद की पहचान बनेगी। तो कहते हैं कि हायर एजुकेशन हासिल करने का मकसद क्या होता है, खुद की पहचान बनाना भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन की तमीज़ होती है, ठीक है ना।
कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। तो सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी जो है वो भी डेवलप होती है। तो ये भी एक हायर एजुकेशन का ही पर्पस है। अब देखिए हायर एजुकेशन से हमारी कैरियर ही नहीं सिर्फ होता है, इससे हमारी पर्सनल भी डेवलपमेंट होती है, प्रैक्टिकल लाइफ की भी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज। अब वो कहते हैं कोई भी हमारी सोसाइटी में, कोई कम्युनिटी में या कोई हमारे इकोनमी में या टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आए ना, तो उसका भी एजुकेशन जो है वो प्रमोट करती है। अब देखिए ये एजुकेशन कैसे इन चीज़ों को प्रमोट करेगी, ठीक है ना। कुछ भी चेंज आएगा थ्रू एजुकेशन, वो हमें बताएंगे। अब देखिए बुक के एडिशन होते हैं ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, फिफ्थ एडिशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एडिशन में क्या होता है, चीज़ें वही होती हैं, थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं, थोड़ा सा कोई चेंज हो जाता है, कोई टॉपिक नया ऐड हो जाता है। तो सब कुछ जो है हमारा एजुकेशन का ये पर्पस है कि ये टेक्नोलॉजिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक चेंज है उसको भी प्रमोट करती है। तो ये भी हायर एजुकेशन का पर्पस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसमें है कि कैरियर बेनिफिट, मीन्स हमारा कैरियर बनता है, ठीक है। अब देखें आजकल जो दौर है, अगर आप अपनी लाइक बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, ठीक है, आप जॉब के लिए जाएंगे, देन आपको कॉलेज में जॉब नहीं मिलती है। आप लोग कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस भी तब ही होगा ना जब आप लोग जॉब करेंगे। तो आजकल क्या है, 9 से 10 हज़ार से ज़्यादा लोग कमा नहीं रहे हैं मास्टर करने के बाद भी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप एमफिल कर लें, अगर आप पीएचडी कर लें, देन वो जो एक्सपीरियंस का लेवल जो मांगते हैं ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। देन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हायर एजुकेशन हासिल करने से कैरियर के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सोशल बेनिफिट, ठीक है। अब देखिए जब आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी के लिए भी आप काम करेंगे, ठीक है। सोसाइटी में एक अच्छे, मतलब जब आप अपनी सोसाइटी के लिए काम करेंगे, देन आप एक अच्छे इंसान बनेंगे वहाँ उनके लिए, ठीक है, उनकी नज़र में। तो वो भी आपको एक सोशल फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट में ये आ रहा है, एक तो आपका कैरियर अच्छा हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट बन रही है। तो पर्सनल बेनिफिट में अगर कि आपको जो फ़र्क होता है ना लोगों में फ़र्क करना, कि नहीं इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो कहते हैं कि हायर एजुकेशन हासिल करने से आपको ये होता है कि आपके जब ये डिफरेंस होता है लोगों के में, ये ख़त्म हो जाता है। कि आप कहते हैं कि तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है या मीडियोकर है, देन उसकी तमाम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये एक पर्सनल बेनिफिट भी होता है कि तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करना भी, ठीक है। तो ये तीन इसकी इंपॉर्टेंस थी कि कैरियर थी, सोशल थी या पर्सनल थी। हमारे पास है कि चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है। अच्छा चैलेंजेस जो हमें होंगे, ठीक है, अगर उन चैलेंजेस को हम इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चैलेंजेस के बारे में बताऊंगी, फिर उसकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, देन उसकी डेवलपमेंट भी अंदर ही आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास चैलेंज क्या है, सबसे पहले है कि पार्टिसिपेशन रेट इज़ लो, ओनली 8% ऑफ रेलिवेंट एज ग्रुप ऑफ 17 to 30 इनरोल्ड। ऐसा वो कह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन रेट है ना, स्टूडेंट की इनरोलमेंट जो होती है यूनिवर्सिटी में, वो बहुत कम है। सिर्फ 8% जो 17 से 23 साल के जो बच्चे हैं ना, उनमें सिर्फ 8% जो लोग हैं वो इनरोल्ड हो रहे हैं। अब देखिए जब हम स्कूल लेवल पर होते हैं, तो आपको देखिए आपके क्लासरूम में स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है, समटाइम 100+ होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर सेम आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाएं, देन कोई 20-25 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखिए इनरोलमेंट रेट कितना कम हो गया, स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक आए तो इनरोलमेंट रेट बहुत कम होता है। तो हम लोग को इसको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए इनरोलमेंट रेट का इंक्रीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कैंपसेस आर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज। अच्छा ये भी एक बड़ा मसला है, बड़ा चैलेंज है इनके लिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ जो ये कैंपसेस होते हैं वो बड़े शहरों में बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मीन्स मेन सिटीज़ में बनाए जाते हैं। लेकिन जो देहाती लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, वहाँ पे उनका कोई कैंपस नहीं होता। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मुश्किल होती है कि कुछ लोग होते हैं जो जा सकते हैं, मतलब अर्बन एरियाज़ में, लाइक सिटीज़ में या फिर दूसरे किसी शहर में जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो अपने ही एरिया में रह के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं होती हैं, वहाँ पे कैंपसेस ही नहीं होते हैं कि वो जाके एडमिशन ले सकें या एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो वो कह रहे हैं कि 120 अजला पाकिस्तान में है, जिसमें से 65 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस ही मौजूद नहीं है। देखिए इनरोलमेंट रेट खुद ब खुद ही कम होगा ना, जब इतने हज़ारों बच्चे जो होंगे वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए उनको यूनिवर्सिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं जाएंगी, उनको कैंपसेस ही नहीं होंगे, तो इनरोलमेंट रेट भी तो कम ही हो जाएगा ना। कई जगह तो वैसे कम होना है, लेकिन जहाँ पे बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए हमारे जो देहाती एरिया, जो हमारे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी या उसके कैंपसेस को बनाना चाहिए, ठीक है ना।
तकरीबन हर ज़िले में तो एक आधा यूनिवर्सिटी या कैंपस हो कि बच्चे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। थर्ड हमारे पास वो कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेवल। वो कहते हैं जो हायर एजुकेशन का जो मियार है ना वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, कि बहुत लो मियार है हायर एजुकेशन का। जब इनरोलमेंट रेट नहीं होगा इंक्रीज, ठीक है ना, वो लो होगा, जब हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं होगी, उनके कैंपसेस मौजूद नहीं होगी, तो उसकी क्वालिटी क्या खाक इंक्रीज़ होगी, तो क्वालिटी भी जो होगी वो इंटरनेशनल लेवल पर जो अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल है उसके मुताबिक बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ओनली 27% फैकल्टी मेंबर पोजेसिस हायर क्वालिफिकेशन। वो कहते हैं अब देखिए हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो होते हैं समटाइम ऐसे होता है कि जो बैचलर किया होता है जिन टीचर्स ने वही हमें पढ़ा भी रहे होते हैं। कहते हैं बहुत से कोई 27% टीचर्स होते हैं जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है ना, मीन्स जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होती है। तो हायर एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं ना, कम से कम उनकी तमाम की क्वालिफिकेशन भी एटलीस्ट PhD होनी चाहिए। हाई क्वालिफिकेशन होगी, उनके पास हाई नॉलेज होगा, देन ही वो प्रमोट कर सकेंगे ना, अगले फर्दर अपनी जनरेशन को सिखा सकेंगे। तो कहते हैं कि इसको भी इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट के लिए टीचर्स के हाई क्वालिफिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक कल्चर ऑफ रिसर्च। वो कह रहे हैं कि जो रिसर्च का प्रोसेस है, रिसर्च का जो कल्चर है, जो पब्लिकेशन होती है पेपर्स की, उसका जो मतलब परसेंटेज है वो बहुत लो है, ठीक है ना। मीन्स के रिसर्च वो का ना लाइक प्रोफेशन की तरफ लोग जाते ही नहीं है। रिसर्च में MPhil है, ठीक है ना, मोस्टली कोर्स वर्क कर लेते हैं, या हमारे यहाँ पब्लिकेशन नहीं होती, या रिसर्च में ये होता है कि वही चीज़ें होती हैं चेंजेस करके दे देते हैं। कुछ होते हैं वर्डिंग चेंज कर देते हैं, कुछ नया डेवलप नहीं होगा। रिसर्च में भी ये होता है कि चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना, कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, डिफरेंट चेंजेस करके अपनी रिसर्च को पेश कर देते हैं। और पब्लिकेशन तो हमारी बहुत यहाँ पे जो है ना वो लो होती, पब्लिकेशन की इतनी डिमांड ही नहीं होती, मतलब सिखाया नहीं जाता कुछ नया भी। लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है ना वहाँ पे पब्लिकेशन की बहुत डिमांड है कि पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनका परसेंटेज बहुत हाई है। तो वो कहते हैं कि इसकी भी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि बजट इशू। बजट इशू कहते हैं जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ को बजट दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ 13% है जो बजट दे रही है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए काम करने के लिए बजट होना मतलब ज़्यादा बजट देना भी ज़रूरी है। तो ये गवर्नमेंट को ही चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी को ज़्यादा बजट दें ताकि वो ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए इसकी काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नेंस इशू। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, गवर्नेंस इशू में ये आ रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट को जो इंसान सूटेबल लगता है या जो इंसान पसंद होता है वो हमारी यूनिवर्सिटी का हेड बना देते हैं, ठीक है ना। मीन्स कह लें कि फेवरेटिज्म चलती है बहुत। मीन जिसकी सिफारिश है उसको हेड बना देते हैं, बेशक वो उतना क्वालिफाइड नहीं होता लेकिन उसकी अच्छी सिफारिश है, ठीक है ना, देन उसको वो हेड बना देते हैं। उसको नहीं है पता कि यूनिवर्सिटी को कैसे रन करना है, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम करना चाहिए। जब उसके पास खुद ही वो क्वालिफाई नहीं होगा, इस काबिल नहीं होगा, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए क्या काम करेगा। तो कहते हैं गवर्नेंस को चाहिए कि मेरिट के बेस पर जो है हेड या किसी भी टीचर को रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलैबोरेशन लॉ विद इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ का कोलैबोरेशन लेवल है, मीन जो उनकी रिलेशनशिप है वो बहुत कम है। स्टूडेंट्स को पढ़ाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता ये फर्दर ये फ्यूचर में उनका काम कहाँ आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका कोई नहीं है, मीन्स हम टेक्निकल चीज़ें सिखा रहे हैं, उनको इतना नहीं पता कि यूज़ कहाँ पर करनी है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए हमारे इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जाके आप लोग कल काम करोगे, ये इसके लिए आपको जो सिखा रहे हैं इसका ये फ़ायदा आपको होगा। तो इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल वर्क भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंसिंग इशू। फाइनेंसिंग में ये है, देखें अब जो हायर एजुकेशन पे लेवल है ना वो बहुत हाई रेटेड है, ठीक है ना। अब फीस देख लें कितनी है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ की फ़ीस आ गई हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो एजुकेशन बिल्कुल हासिल नहीं कर सकते हैं, इतनी फ़ी पे नहीं कर सकते। स्कूल लेवल तक कर सकते हैं पे, लेकिन हायर एजुकेशन में फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए ये होता है कि कम से कम स्कॉलरशिप दिए जाएँ, ठीक है ना, अपनी फ़ी कम की जाए। सम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जो अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ठीक है ना, जिनके एजुकेशन लाइक जो ज़हीन होते हैं तलबा या जो लाइक होते हैं या जो टॉपर होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके जो फाइनेंशियल इतने हालात नहीं होते कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि उनको यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सहूलियात दी जाएँ, ठीक है, कि उनको बुक्स वगैरह या उनको लाइक फ़ीस उनकी कम की जाए या उनको फ़ीस माफ़ की जाए। तो फाइनेंसिंग इशू बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन इसलिए नहीं कंटिन्यू कर सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फ़ी दे सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 1 में हमारे पास तकरीबन हायर एजुकेशन के बारे में था कि इसकी ज़रूरियात क्या हैं,
इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पर्पसेस क्या है, इसकी नीड क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हर चीज़ के बारे में था। और इसके काफ़ी मेन पॉइंट्स है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन ही पेपर में इसमें से आता है, इसमें से एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, समहाउ 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन आप उसमें ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो चैप्टर था हायर एजुकेशन के बारे में था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।